हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी फाइन। आज आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग फिर ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। ये हालांकि बहुत ही सिंपल और माइनर टॉपिक है, लेकिन जो बच्चे 2 क्लास में पढ़ते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में या 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, या बिहार बोर्ड का जो क्लास 11 का स्टूडेंट हैं, भले वो बेचारे क्लास 11 में चले गए, लेकिन उनका जो इंग्लिश का लेवल है वो एक क्लास का भी नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को बनाने देता हूँ, तुम अमीर था, तो बच्चे बनाते हैं यू आर रिच। था के अर्थ में आर का इस्तेमाल करते हैं। तो भले आप ये यूज ऑफ एमिजार हमारा टॉपिक है, आप इसको छोटा मत समझिएगा। जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं या क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, या चाहे 2 क्लास का है, 3 क्लास का है, 4 क्लास का है, 5 क्लास, 6, 7, 8, 9, 10 मैट्रिक जिसका भी है, बड़ा सब कोई गौर से देखो। और जिनको थोड़ा बहुत बेसिक इंग्लिश जानना है, जो आजकल पढ़ाई छोड़ भी दिए हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हैं या कोई अदर एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं, और आपको बेसिक या फंडामेंटल इंग्लिश का नॉलेज लेना है, आप भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ज्ञान का कोई ना सिलेबस होता है, ना ही ज्ञान लेने का कोई उम्र होता है। इसलिए हम लोग आज का टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक आज का नाम है यूज ऑफ एम इज आर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है यूज ऑफ एम इज एंड आर। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं। एम मने हूँ, एम का अर्थ होता है हूँ, प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है हूँ के अर्थ में। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। इज, जिसका अर्थ होता है और हैं, प्रयोग सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन कंडीशन है आई और यू को छोड़ के। क्योंकि आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और यू भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज मने है, हैं, प्रयोग सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन आई और यू को छोड़ के। अब एक चीज देखते हैं कि इज का मतलब है कैसे हुआ। हिंदी ग्रामर में सम्मान सूचक, आदर सूचक एक वचन कर्ता के साथ हैं का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पिताजी आ रहे हैं, माय फादर इज कमिंग, वहां है, लेकिन आर नहीं इज हुआ, कारण माय फादर इज ये सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हिंदी ग्रामर में सम्मान सूचक, आदर सूचक एक वचन कर्ता के साथ हैं का प्रयोग होता है। नहीं तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर इज का मतलब भी है लिखा है, आर का मतलब भी है लिखा है। अब हम लोग 3 नंबर पॉइंट में आते हैं। आर मतलब हैं, हो, प्रयोग यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। दुनिया में जितना प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन है, उनके साथ आर का प्रयोग होता है। और यू, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, दोनों कंडीशन में यू के साथ आर का ही प्रयोग होता है। जब यू का अर्थ तुम और आप होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब उसी यू का मतलब तुम लोग और आप लोग होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट, और दोनों कंडीशन में यू के साथ आर का ही प्रयोग होता है। तो हम लोग यूज ऑफ एम इज आर जो देख रहे हैं, तो एम इज और आर का प्रयोग जब हम लोग करेंगे तो उसके साथ 3 तरह का टर्म आएगा। या तो वो एडजेक्टिव होगा, या सिंगुलर नाउन, या प्लूरल नाउन। या तो एम इज आर का प्रयोग होगा एडजेक्टिव के साथ, या सिंगुलर नाउन के साथ, या प्लूरल नाउन के साथ। इसलिए मैं तीनों का अलग से स्ट्रक्चर देके शो किया हूं, जो कोई भी ग्रामर ट्रांसलेशन वगैरह में नहीं रहता और पढ़ाया, टीचर भी ऐसा करके नहीं बताए, लेकिन मैं इसको बड़ा बेहतरीन ढंग से बताया हूं। एडजेक्टिव का अलग स्ट्रक्चर, सिंगुलर नाउन का अलग स्ट्रक्चर, प्लूरल नाउन का अलग स्ट्रक्चर, जो कोई भी किताब में आज तक मैंने नहीं देखा है। इसलिए कहा गया है बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। अगर आपको ज्ञान लेना है तो अच्छे गुरु का तलाश कीजिए। तो हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 1 में आते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर प्लूरल का कोई मुद्दा नहीं है। जैसे अगर हम लोग बोले मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। हम लोग अमीर हैं, वी आर रिच। तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर।
वे लोग बुद्धिमान हैं, दे आर वाइज। वह सुंदर है, लड़की, शी इज ब्यूटीफुल। वह स्वस्थ है, यानी लड़का पुल्लिंग के लिए, ही इज हेल्दी। थोड़ा आप लोग गौर करोगे, ये जो वर्ड हैं पुअर, रिच, क्लेवर, वाइज, ब्यूटीफुल, हेल्दी, ऑल आर एडजेक्टिव्स। ये सारे वर्ड इंग्लिश ग्रामर में विशेषण हैं। और एक चीज और गौर करोगे कि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का न्यूमरेटिव वैल्यू नहीं होता है। एडजेक्टिव का न्यूमरेटिव वैल्यू संख्यात्मक मान या संख्या नहीं होता है। मैं गरीब हूं, आई एम ये पुअर, सरासर गलत है। मैं एक गरीब हूं, कोई भाषा ही नहीं है। मैं एक चालाक हूं, कोई भाषा ही नहीं है। इसलिए मैं चालाक हूं, आई एम क्लेवर। मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। तो गौर करोगे बच्चों, एडजेक्टिव का संख्या नहीं होता है। एडजेक्टिव का न्यूमरेटिव वैल्यू संख्यात्मक मान नहीं होता है। इसलिए हम लोग एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं गरीब हूं, इसका अनुवाद आई एम ये पुअर कभी नहीं होगा, सिर्फ होगा आई एम पुअर। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 में। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, आर्टिकल ए या एन, उसके बाद सिंगुलर नाउन। हमको एक लड़के ने फ़ोन करके बोला था और उन्होंने कहा कि मैं ग्रेजुएट हूँ, हमको भी थोड़ा बहुत आता है। आपका जो स्ट्रक्चर हम देखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आर नहीं होता है। तो मैंने कहा एक कंडीशन में होगा, यू के कंडीशन में, चूंकि यू भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे तुम चोर हो, यू आर ए थीफ, तुम मतलब एक, तो यू सिंगुलर कंडीशन में यू के साथ आर होगा। तो स्ट्रक्चर नंबर 2, सिंगुलर सब्जेक्ट, एम इज आर, आर्टिकल ए एन और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस आर्टिकल ए या एन और सिंगुलर नाउन। जैसे मैं शिक्षक हूं, आई एम ये टीचर। बहुत लोग कहेंगे यहां तो एक नहीं है, तो फिर ये कैसे लगा? तो गौर करोगे, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो बिना एक का भी आर्टिकल एन का प्रयोग हो जाएगा। इसलिए मैं शिक्षक हूं, आई एम टीचर सरासर गलत है। आई एम ए टीचर। वह नेता है, इसका इंग्लिश ही इज लीडर नहीं होगा, बिना एक का भी आर्टिकल ले लेगा। ही इज ये लीडर। ये टीचर और लीडर यहां सिंगुलर नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब हम लोग आते हैं ये एग्जाम्पल में, वह किसान है या वह एक किसान है। कभी कभी हम लोग हिंदी में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को एक लगा के बोलते हैं और कभी एक लगाकर नहीं बोलते। वैसे आम प्रैक्टिकल भाषा में, व्यवहारिक भाषा में, जुबान में, आम बोलचाल में प्राय हम लोग एक लगा के नहीं बोलते हैं। ये बोलते हैं आप शिक्षक हैं, तुम विद्यार्थी हो, वह किसान है। एक लगा के कम ही बोलते हैं हम लोग हिंदी के सेंटेंस को। लेकिन इंग्लिश का सेंटेंस में बिना एक का भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो जाएगा। तो हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं, वह किसान है या वह एक किसान है। ये दोनों सेंटेंस हिंदी ग्रामर में सही है। हम लोग कभी एक लगा के बोलते हैं, कभी एक लगा के नहीं बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर आम जुबान में, भाषा में, लैंग्वेज में, एवरीडे एक्टिविटी में हम लोग एक लगा के कम बोलते हैं, बिना एक का ही बोलते हैं। वह किसान है, वह नेता है, मैं शिक्षक हूं, तुम विद्यार्थी हो, वह चोर है। तो वह किसान है, वह एक किसान है, इसका इंग्लिश होगा ही इज ये फार्मर। उसी तरह से हम लोग अगर किसी को बोले तुम चोर हो, यू आर ये थीफ। यहां भी बिना एक का भी आर्टिकल ए लगेगा। तुम चोर हो, यू आर ए थीफ। इसलिए हम लोग रूल को थोड़ा गौर करते हैं। आर्टिकल ए या एन होगा ही बिना एक का, आर्टिकल ए या एन होगा ही बिना एक का, जब उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 में। स्ट्रक्चर नंबर 3, प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब आर,
उसके बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर प्लस प्लूरल नाउन। जैसे हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। गौर करोगे, अगर हिंदी या उर्दू के सेंटेंस में लोग, गण, जन सब रहे तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। हम लोग का सुरजापुरी भाषा में लोग मने बहुत ला। कोई एक शिक्षक पढ़ाया था, मेरे बड़े भैया दिखाए तो मेरे भतीजा को, हम लोग एक शिक्षक हैं, वी आर ये टीचर। कोई ग्रेजुएट टीचर पढ़ाया था प्राइवेट स्कूल का, हम लोग एक शिक्षक हैं, वी आर ये टीचर। तो सुरजापुरी भाषा में समझो लोग मने बहुत ला, इसलिए हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। इसलिए अगर हिंदी और उर्दू के सेंटेंस में लोग, गण, जन सब रहे तो प्लूरल नाउन होगा। तो हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। वे लोग डाकू हैं, दे आर रॉबर्स। तुम लोग चोर हो, यू आर थीव्स। तुम लोग चोर हो, यू आर थीव्स। थीव का प्लूरल रूप थीव्स होता है। तुम और मैं शिक्षक हूं, तुम और मैं शिक्षक हूं। यू एंड आई आर टीचर्स। यहां दो सब्जेक्ट है, हम लोग इसलिए आर लगाए क्योंकि सिर्फ आई नहीं है, और दो होने के चलते यहां भी हम प्लूरल नाउन लिए। और ये बात यहां गौर करोगे, तुम और मैं शिक्षक हूं, ये कैसे हुआ? पंडित कामता प्रसाद गुरु हिंदी ग्रामर में बताते हैं, अगर सेकेंड पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो सेंटेंस में, तो हिंदी का जो क्रिया होगा उस सेंटेंस में अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये पंडित कामता प्रसाद का गुरु है कि अगर उस सेंटेंस में डबल पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, या सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो, तो क्रिया जो है वो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इसलिए यहां तुम और मैं जो अंतिम सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हूं हुआ है। और ये हिंदी ग्रामर का बहुत ही धमाका रूल है, और मैं इसका भी वीडियो बना के आपको भविष्य में दूंगा। और आप लोग और एक बात करिए, ध्यान दें कि आर्टिकल एन का भी वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, वो भी बताना बहुत जरूरी है, उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। हम लोग एम इज आर का प्रयोग 6 रूप में कर सकते हैं, और एम इज आर से ही व्यवहारिक जीवन के छोटे छोटे हजारों हजार सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। इसलिए आप लोग एम इज आर को कम करके मत आंकिएगा। जैसे मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। मैं गरीब नहीं हूं, आई एम नॉट पुअर। क्या मैं गरीब हूं, एम आई पुअर, वो वर्ब आगे आ जाएगा, और हूं एम वहां हूं का भी काम करेगा और क्या का भी काम करेगा। तो क्या मैं गरीब हूं, एम आई पुअर। क्या मैं गरीब नहीं हूं, एम आई नॉट पुअर। मैं क्यों गरीब हूं, व्हाई एम आई पुअर। मैं क्यों नहीं गरीब हूं, व्हाई एम आई नॉट पुअर। तो हम लोग मिनिमम 6 रूप में एम इज आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में, नेगेटिव सेंटेंस के रूप में, WH इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में। जैसे यहाँ है मैं शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। मैं शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट ए टीचर। क्या मैं शिक्षक हूँ, एम आई ए टीचर। कुछ नहीं, वर्ब पहले आ जाएगा। क्या मैं शिक्षक नहीं हूँ, एम आई नॉट ए टीचर। मैं क्यों शिक्षक हूँ, व्हाई एम आई ए टीचर। मैं क्यों नहीं एक शिक्षक हूँ, व्हाई एम आई नॉट ए टीचर। उसी तरह से हम लोग तैयार हैं, वी आर रेडी। हम लोग तैयार नहीं हैं, वी आर नॉट रेडी। क्या हम लोग तैयार हैं, आर वी रेडी। क्या हम लोग तैयार नहीं हैं, आर वी नॉट रेडी। हम लोग क्यों तैयार है, व्हाई आर वी रेडी। हम लोग क्यों नहीं तैयार है, व्हाई आर वी नॉट रेडी। तो हम लोग एम इज आर को कम करके मत आएंगे इंग्लिश ग्रामर में। एम इज आर का भी सुपर धमाका प्रयोग है। एम इज आर के द्वारा व्यवहारिक जीवन में आप हजारों सेंटेंस इंग्लिश स्पोकन के रूप में, डेली यूज के रूप में, एवरीडे एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, सॉरी फॉर एनी मिस्टेक एंड वांट। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।